हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो रीनीट 2026 का आपका रिजल्ट आउट हो चुका है। तो अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि किस रैंक पर कौन सी हमें सीट मिल सकती है। ठीक है। अब जैसे कि आपके एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीएससी नर्सिंग है, तो ये सारी जो सीट्स होती हैं ये कितनी रैंक तक मिल सकती हैं और इनकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि नीट की जो काउंसलिंग होती है ये दो तरीके से होती है। एक होती है ऑल इंडिया कोटा से और एक होती है आपकी स्टेट कोटा से। ऑल इंडिया कोटा से आपकी एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीवीएससी और बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा आयुर्वेदा के कुछ कॉलेजेस हैं, उनकी भी सीट फिल की जाती है। तो ये जो होती है ये ऑल इंडिया कोटा से होती है। अब ये जो सीट्स होती हैं वो आपकी 15% होती हैं। ठीक है, स्टेट कोटा, मतलब जितने ही मेडिकल कॉलेज होंगे उनकी 15% सीट्स इससे फिल की जाएंगी ऑल इंडिया कोटा से। अब इसमें बीएससी नर्सिंग की सारी सीट्स फिल की जाएंगी और आपकी बी फार्मा आयुर्वेदा की सारी सीट्स फिल की जाएंगी। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा से। ये आपकी स्टेट कोटा से फिल नहीं की जाती। अब स्टेट कोटा की हम बात करें तो स्टेट कोटा से आपकी एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीवीएससी ये सीट्स फिल की जाती हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं, ऑल इंडिया कोटा से जो डीम्ड कॉलेजेस होते हैं, सारे डीम्ड कॉलेजेस सिर्फ ऑल इंडिया कोटा से ही फिल होते हैं। और जो आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वो स्टेट कोटा से उनकी सीट्स फिल की जाती हैं। यानी कि अगर कोई बच्चा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको काउंसलिंग स्टेट कोटा से करनी होगी। और अगर कोई बच्चे डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है, तो उसको काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा से करनी होगी। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गए हो। अब हम बात करते हैं कि किस रैंक तक, मतलब कितने मार्क्स पर कितनी रैंक रही। अगर हम 715 की बात करें तो फर्स्ट रैंकर हमारे पास आया है 715 का। 690 से 690 मार्क्स तक 85 स्टूडेंट्स, 85 रैंक रही है। 686 मार्क्स पर आपके 160 रैंक गई है। 684 मार्क्स पर 215 रैंक गई है। 580 तक जो बच्चे नंबर लाए हैं 18,000 रैंक गई है। और 569 मार्क्स पर आपके 24,000 रैंक है। और 562 मार्क्स पर आपकी 28,000 रैंक है। ठीक है, तो मैंने आपको रैंक बता दिए। अब देखिए, अब अगर हम एमबीबीएस की बात करें तो इस वीडियो में हम सिर्फ ऑल इंडिया कोटा की बात डिस्कस करेंगे, स्टेट कोटा को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेट कोटा पे जो कट ऑफ जाएगी और आपको कितने नंबरों तक सीट मिल सकती है उसकी वीडियो में पहले ही डाल चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। अब हम स्टेट कोटा, अगर ऑल इंडिया कोटा की हम बात करें एमबीबीएस सीट की, तो यूआर कैटेगरी में आपकी 29,500 रैंक तक आपको सीट मिल सकती है। ओबीसी में आपकी 29,685 रैंक तक सीट मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस में 29,832 रैंक तक सीट मिल सकती है। एससी में आपके 1,41,000 रैंक तक सीट मिल सकती है। और एसटी कैटेगरी में आपकी 1,68,000 तक एमबीबीएस सीट आपको मिल सकती है ऑल इंडिया कोटा में। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है या रैंक थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जा सकती है। जब हमारे पास फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा कि कितनी रैंक तक गई। इसमें आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप इसके आसपास है तो आप काउंसलिंग जरूर करें। ठीक है। बीडीएस की बात करें तो बीडीएस में यूआर रैंक आपकी जनरल तक 72,000 तक जा सकती है और 72 से 75 तक बीडीएस जा सकती है जनरल में। ओबीसी की बात करें 74 से लेके आपके, ये मान के चलिए, 1-2 हजार रैंक ऊपर नीचे हो सकती है। ईडब्ल्यूएस में सेम है, 76 से लेके आपकी 80 तक जा सकती है बीडीएस की। एससी कैटेगरी में 2.2 लाख से लेके आपकी 2.5 लाख तक जा सकती है बीडीएस में ऑल इंडिया कोटा की। एसटी कैटेगरी में 4 लाख से लेके 4.5 लाख तक आपकी सीट जा सकती है बीडीएस की। बीएएमएस की अगर हम बात करें तो बीएएमएस की काउंट, एक चीज मैं आपको बता दूं,
एमबीबीएस की जो काउंसलिंग होती है वो ऑल इंडिया कोटा की वो एमसीसी कराती है, ठीक है। सेम बीडीएस की काउंसलिंग भी एमसीसी कराती है। जो आपकी बीएएमएस की काउंसलिंग होती है तो ये भी ऑल इंडिया से होती है। इसको कराने वाली जो संस्था है वो AA CCC है, ठीक है। तो ये बीएएमएस के बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस कराती है, ठीक है। कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें, यूआर कैटेगरी में आपके 96 के रैंक तक बीएएमएस मिल सकता है और 1 लाख तक जा सकती है रैंक। ओबीसी कैटेगरी में 98 के तक आपको बीएएमएस मिल सकता है और 1-2 हजार ऊपर नीचे हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में भी आपके 1 लाख के आसपास जा सकती है, 1.2 तक आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बीएएमएस अलॉट हो सकता है। एससी कैटेगरी में आपकी 2.3 लाख से लेकर 2.5 लाख तक बीएएमएस मिल सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीट्स जो है वो आपकी इंक्रीज हुई है, ठीक है। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें 3 to 5 लाख रैंक तक आपको बीएएमएस में सीट मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। बीएचएमएस की अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी में 1.8 लाख से लेकर 2 लाख तक आपका बीएचएमएस की सीट स्टूडेंट को मिल सकती है। ओबीसी में 1.9 से लेकर 2.1 तक आपको बीएचएमएस की सीट मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस में 2 लाख से 2 लाख तक आपको सीट मिल सकती है, ठीक है। एससी कैटेगरी में आपके 3.6 से लेकर 3.7 लाख तक सीट मिल सकती है और एसटी कैटेगरी में 4.5 से लेकर 4.7 लाख तक बीएचएमएस मिल सकती है। अब बात करते हैं बीयूएमएस के लिए, ठीक है। बीयूएमएस में आपके यूआर कैटेगरी में 1.9 लाख से लेकर 2 लाख तक आपके बीयूएमएस मिल सकती है। ओबीसी कैटेगरी में 2 लाख, ईडब्ल्यूएस में 2.5 लाख तक, ठीक है। अब ये ओबीसी और जनरल आसपास ही रहती हैं। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें 4.4 से लेके 5 लाख तक आपको बीयूएमएस मिल सकती है। एसटी कैटेगरी में 7 लाख तक आपको बीयूएमएस सीट मिलने के चांसेस है। ये यूनानी वाले डॉक्टर होते हैं, ये होम्योपैथिक वाले डॉक्टर होते हैं और ये आयुर्वेदा वाले डॉक्टर होते हैं, ठीक है। बीवीएससी की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं बीवीएससी की काउंसलिंग जो संस्था कराती है वो वीसीआई है, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया कोटा पर ऑल इंडिया ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कराती है, यानी कि एआईक्यू आपकी काउंसलिंग होती है जिसको कराने की जिम्मेदारी वीसीआई की होती है। इसमें बीवीएससी में वेटनरी वाले डॉक्टर बनते हैं। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी में 74 के तक आपकी रैंक जा सकती है और 1-2 हजार ऊपर नीचे हो सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में 76 के तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। ईडब्ल्यूएस में 86,000 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। एससी कैटेगरी में 2.1 लाख से लेके आपकी 2.2 लाख तक बीवीएससी की सीट मिल सकती है आपको। एसटी कैटेगरी में 2.74 लाख से लेके 3 लाख तक आपको बीवीएससी की सीट मिल सकती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसलिए बता दिया है, अगर आप इसके आसपास भी हों तो आप अपनी काउंसलिंग जरूर करें। ऐसा ना हो कि आपके हाथ से सीट छूट जाए और आपका मन जिस भी फील्ड में डॉक्टरी करने का है आप उसी के अकॉर्डिंग काउंसलिंग कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपको बीबीएससी पसंद नहीं है लेकिन आपने काउंसलिंग कर ली, पैसे आपके फंस जाएंगे। अगर आपको बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस नहीं चाहिए, बीबीएससी, बीएससी नर्सिंग नहीं चाहिए और आपका सिंपल गोल एमबीबीएस, बीडीएस ही है, तो फिर आप अदर काउंसलिंग मत कीजिएगा और ना ही उनमें पैसे फंसाइएगा। पहले आप अपने रिलैक्स होकर सोचो, जब काउंसलिंग का टाइम आएगा, अभी तो आपको टाइम मिल रहा है, आज अपने आराम से सोचो कि आपको काउंसलिंग किसकी करनी है, ठीक है। फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। बेटा बिगर बात पैसे नहीं फंसाने। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग की। तो मैं आपको बता दूं बीएससी नर्सिंग की जो सीट्स होती हैं वो ज्यादातर गर्ल्स की होती हैं, कुछ ही सीट बॉयज की होती हैं। तो अगर हम बॉयज वाली सीट्स की बात करें, सबसे पहले हम बॉयज की सीट की बात करते हैं तो बीएचयू से बीएससी नर्सिंग होती है बॉयज की। तो इनकी जो कट ऑफ जाती है वो आपकी यूआर कैटेगरी में 95 के, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 97 के,
और एससी कैटेगरी में 1 से ले 1.1 लाख तक एससी कैटेगरी में, और एसटी कैटेगरी में 1.9 लाख तक आपकी कट ऑफ जाती है, ठीक है, बीएचयू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके, अगर जैसे गर्ल्स को इनमें एडमिशन लेना है बीएचयू में, तो गर्ल्स इसी कैटेगरी रैंक पर एडमिशन लेंगी बीएचयू में। नेक्स्ट हम बात करते हैं गर्ल्स की, ठीक है। तो गर्ल्स जो है इसमें दिल्ली वाली गर्ल्स भी पार्टिसिपेट करती हैं, और आउटसाइड दिल्ली की जो गर्ल्स होती हैं, दिल्ली के बाहर जो गर्ल्स होती हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो जो दिल्ली वाली लड़कियां हैं, जो दिल्ली की रहने वाली हैं, यूआर की अगर हम बात करें तो 1 लाख तक इसकी कट ऑफ जाती है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी की अगर हम बात करें तो 1 से लेके 1.1 लाख तक कट ऑफ जाती है। एससी कैटेगरी में 2.5 से लेके 3 लाख तक, और एसटी कैटेगरी में 3.3 लाख से लेकर 3.5 लाख तक इनकी कट ऑफ जाती है, ठीक है। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, अगर आप इसके आसपास हैं और आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप पार्टिसिपेट जरूर करें। आउटसाइड दिल्ली की बात करें, यूआर कैटेगरी में 97 के, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1 लाख, एससी कैटेगरी में 2 से लेके 5 लाख, एसटी कैटेगरी में 3 लाख से लेकर 3.2 लाख तक इसकी कट ऑफ जाती है। तो ये मैंने आपको बीएससी नर्सिंग की बता दी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी फार्मा आयुर्वेदा की। तो आपके जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप टू 3 लाख जाती है कट ऑफ, एससी एसटी में आपकी 5 लाख तक जाती है बी फार्मा आयुर्वेदा में। तो मैंने आपको ये सारी कट ऑफ बता दी है। इसके अलावा अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।